हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm। आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, ये पूरा हफ्ता तो पूरा पाकिस्तान गिला था, हर इंसान गिला था एंड कुछ अच्छी बातें भी हुई तो लेकिन कुछ बहुत ही बुरी बातें हुई। जी हाँ, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो लोग जो बहुत ही जिन्होंने अपना घर लूज़ किया है, अपने फैमिली मेम्बर्स लूज़ किए हैं, व्हाट यू कॉल KPK वाली साइड पर जो फ्लड्स हुए हैं उनकी डोनेशन के लिए आप लोग प्लीज़ कुछ डोनेट करें। थोड़ी सी मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि हमारी गवर्नमेंट चाहे सपोर्ट करे या ना करे लेकिन एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को ज़रूर सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे जब रोड फ्लडेड थे तो एक आम इंसान एक था, मतलब ना कोई पठान था, ना कोई पीपल्स पार्टी वाला था, ना कोई MQM वाला था, सब पाकिस्तानी थे और सब इंसान थे और सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई। बट आई विल से दैट अभी भी कुछ लोग बहुत ही एक ट्रबल लाइफ में जी रहे हैं, जहाँ बहुत सारा पानी कुछ लोग के घर में हुआ है, कुछ लोग की दुकानें बर्बाद हुई है, गाड़ियाँ बर्बाद हुई भी है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए दैट अगर ये सारी चीज़ों पर अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो मदद करो। आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो ऐसे बच्चे हैं और उनका एक कोच है जो आई बिलीव लियारी हैज़ टैलेंट। लियारी इज़ फिल्ड विद टैलेंट, चाहे वो सॉकर हो, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, कुछ भी हो। इट इज़ अ वेरी टैलेंटेड नेशन एंड आई थिंक पाकिस्तान में हम उनको इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन इन बच्चों ने खुद को हाईलाइट किया है क्योंकि उनके पास माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा कोच है। सो यस, राइट नाउ हमारे साथ है फुटबॉल के अंडर 15 विनर्स ऑफ नॉर्वे कप। एंड यस, हमारे मेहमान बहुत खास है क्योंकि दीज आर द लियारी बॉयज एंड ऑफ कोर्स लियारी एक ऐसी जगह है जहां से बहुत सारा पोटेंशियल है जो पाकिस्तान इग्नोर कर रहा होता है। फ्रॉम फुटबॉल टू फाइटिंग to running to cricket, of course Liari is always mashhoor on to that. Right now we have football under 15 winners of Norway Cup. एक तो मुबारक हो गाइस, तालियां होनी चाहिए इन लोग के लिए, सब तालियां बजाएं। ये आप बच्चों ने जो काम किया है आई बिलीव ये बहुत बड़ा काम किया है। एक तो मुबारक हो, एक दूसरे अपने आप को वो करो एंड एट द सेम टाइम यू गॉट अ लवली कोच कि आप लोगों ने ये मकाम किया है, क्योंकि एक लीडर बहुत ज़रूरी होता है हर बच्चों को गाइड करने के लिए। सो यस, हम शुरू करते हैं। हमारे साथ है हुसनैन उमर, हाथ ऊपर कर दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? We have Samir Abbas, what do you call the other bacha, and we have Abdul Rashid, the coach, and right now we have the last one, that is Ahmed Ali, best player. कैसे हो तुम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारे नाम के बराबर में बेस्ट प्लेयर क्यों लिखा हुआ है? हाँ, बेस्ट प्लेयर वहाँ पे बना था, बना था, चुलबुल इंसान हो। खैर मुझे ये बताओ, सारे बच्चों की पहले हम उम्र पूछते हैं, इनकी एज क्या है? 15। आप? 16। आप? 15। तो आप लोग बताए, एक तो आप मुझे बताइए बच्चे आपको मिले कहाँ और कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ शॉर्ट ये कर दूं कि नॉर्वे कप हर साल चलता है, तो हर साल हम हर बच्चे को बेटर फ्यूचर पाकिस्तान जो नॉर्वे से रन कर रही है, तो वो हर साल एक बच्चों को नया प्लेटफॉर्म देती है। जिस तरह ये आपने पूछा कि ये बच्चे कहाँ से चुने, हमने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लगाई ट्रायल्स के हवाले से, जो 2024 में भी हमने पार्टिसिपेट करवाई थी अपनी टीम। तो 2024 में से इस 2025 में भी हमने उसी तरह ट्रायल करवाया, उसमें 200-250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें हर कैटेगरी का हमारा जो विजन होता है, जो हम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उनको क्लियर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना है। ओके। हाँ, तो वो बच्चा ट्रायल देता है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, तो वो आता है, उसके गेम पे डिफरेंट होता है। ओके। 200 बच्चों में से आई थिंक 16 या 17 बच्चे रखना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और बच्चों का भी बहुत हुनर होता है कि इतने क्राउड से इतना आता है। तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं सिलेक्ट हूँ, मैं सिलेक्ट हूँ। तो खुद मेरा एक विजन होता है, जिस बच्चे का टैलेंट अच्छा है, जिसको शौक
जो दिल लगा के खेलता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, तो हम उसी हिसाब से इन बच्चों को अप्रोच करते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए ये जो प्रैक्टिसेस होती है कहाँ होती है? ये ककरी ग्राउंड खारादर में एक ग्राउंड है। ये तो बहुत दूर है। हाँ, तो क्योंकि हमारे सारे जो बच्चे जो अरीना में बेचारे भाग रहे होते हैं वो बड़े बच्चों का क्या नहीं, देखें वो बेचारे बड़े बच्चे भागते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। हमारा एक विजन है कि हम उन बच्चों को मौका देते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। तो हमारा जो बेटर फ्यूचर का एक विजन है, जो बच्चों को जो जितना टैलेंट है, जैसे कि आपने लियारी की बात की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लियारी तो बहुत अभी talent है। वेरी ऑनेस्ट, हाँ। ये बच्चे पहली दफा यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आई बिलीव मैं एक नीचे चैनल पर एक शो करती थी, इट वाज सुपर फुटबॉल शो, और वहाँ जब हम जाकर उन बच्चों का टैलेंट देखते थे, क्योंकि हर हफ्ते हमें सिलेक्शन करनी होती थी कौन आज इस हफ्ते का फुटबॉल स्टार का होगा, तो ऑनेस्टली वहाँ जो आई बिलीव मैंने हर तरह का टैलेंट देखा है। बिल्कुल है। और दुख ये होता है कि वो इलाका सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी है, अभी देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो किसी भी तरह से। अभी सैंपल बात है, ये ट्रॉफी रखी हुई है आपके सामने, बच्चों के सीने में गोल्ड मेडल लगा हुआ है, माशाल्लाह। ऐसा ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की एक कौमी टीम बन रही है अंडर 17 की, इन बच्चों में से कोई नहीं है। तो ये तो वो कोचेस देखें ना इन चीज़ों को, कि इनको बुलाएं, कैंप में देखें, अगर इनमें टैलेंट नहीं है घर भेजो। 100 शोज इनमें टैलेंट है तो ये ट्रॉफी आई है ना। तो अंडर 17 की वो बन रही है, वो कौन बना रहा है? ये वहाँ से यानी कि कोचेस बना रहे हैं जो फीफा से रजिस्टर जो टूर्नामेंट एशियन गेम खेलने जा रही है अंडर 17 की। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इन बच्चों को मौका दें, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में मेरे पास जो नॉर्वे तो कप पाकिस्तानी जी पाकिस्तान की कौमी टीम तो बन रही है, उसमें कौन से बच्चे हैं? उसमें मुख्तलिफ हैं पूरे पाकिस्तान से, अलग अलग सूबे से, अलग अलग सेंस से। जैसा कि मेरे भी टीम के अलग अलग सूबे से जो हमने ट्रायल करवाया था, वजीरिस्तान से बच्चे आए थे यहाँ पर ट्रायल देने के लिए, बन्नो से आए थे, गिलगित से आए थे, ये ट्रायल देने के लिए आए थे। तो फुटबॉल का शौक कितना है, तो वो बच्चे सिलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी सलाहियत से। मेरा एक वो है कि अभी हाल ही में ये जो टीम बन रही है पाकिस्तान की, तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट लाजिमी इन्वॉल्वड है? अब जी बिल्कुल, अगर क्योंकि वो वो इन्वॉल्वड है तो फेडरेशन की है ना, फीफा फेडरेशन की है। अभी हाल ही में जो आपके जो जितने जो फुटबॉल के एक्टिविटी है बंद है पाकिस्तान में, जो डिपार्टमेंट से बंद है एक्टिविटी सारी। बच्चे क्या करेंगे? ट्रॉफी विनर पाकिस्तान का नाम रोशन करके तो आएंगे। एब्सोल्युटली, एंड आई बिलीव बच्चों को अगर आप स्पोर्ट्स में डाल दो तो आपने अपनी कौम को नशे, सिगरेटें, इन सारी चीजों से दूर वैसे ही कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि हर बच्चा, आई बिलीव आप लोग को भी पता होगा, जब आप लोग मेहनत करते हो वो एक मेहनत खुद पर होती है, और आप फिर ये इन चीजों पर शौक नहीं देखते। जैसे वो इंसान के शशके होते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी पार्टीज में अंडर एज बच्चों की ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कूल बनने के चक्कर में, सिर्फ अपर क्लास या मॉडर्न बनने के चक्कर में वो एक गलत रास्ता ले जाते हैं। जब आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हो, चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स हो, आपका बच्चा अपनी सेहत की हिफाजत करता है और उसको पता चलता है कि अगर मैं इन चीज़ों में पड़ जाऊंगा तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। और अगर आपके बच्चे ने ये ठान लिया है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी बॉडी, एक अच्छी सेहत, स्टेमिना, रेसिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, इन चीज़ों में अगर उसका शौक वहाँ चला गया तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से और ऐसी महफिलों से दूर हो जाता है, क्योंकि इट्स आल्सो एंटी डिप्रेसेंट। सो आप बताएं, इनकी कहानी बताएं। आप मुझे बता रहे थे ये क्या करते हैं वैसे? ही इज 15 years old and what does he do? असनैन जब मेरे पास आया था ट्रायल देने के लिए, तो ये स्टार्ट में तो हम इनका गेम देख के इनको अपने पास अप्रोच करते हैं, फिर हम इनसे इनकी दुनिया पूछते हैं कि आप क्या करते थे, ताकि हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। ये बच्चा जब पूरी टीम स्क्वाड में ओके हो जाता है, नॉर्वे कप के लिए टीम का हिस्सा बन जाता है, फिर हम इन बच्चों की हिस्ट्री पूछते हैं। ओके, तो हसनैन वैसे तुम चुप हो, ठीक है? कोच तुम तीनों के लिए बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है, टच वुड आपको एक अच्छा
लोग बोलते हैं ना कोच एक बाप की तरह भी होता है, बिल्कुल। एक टीचर की तरह भी होता है और एक मेंटोर भी होता जी है। बिल्कुल क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपने चीजें लाइफ में मिस की है वो आप ये नहीं चाहते बच्चों के साथ बिल्कुल हो। ऐसा ही है। तो वो आप लोगों से अपना स्टारज़म और अपनी सक्सेस करना चाहता है थ्रू यू गाइस। तो हसनैन ये बताओ कैसे शौक हुआ, क्या करते हो, थोड़ा बहुत अपने घर वालों के बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन उमर है। मैं जो शुरू से बचपन से फुटबॉल खेलता था, आहा तो मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे, घर के तो लियारी के ही हालात ऐसे नहीं थे कि हम बाहर जाके फुटबॉल खेल सके, क्योंकि वहाँ पे शुरू से हालात ऐसे थे। वहाँ पे यही गुंडे वगैरह हुआ करते थे, तो घर वाले डरते थे। हम छोटे तो फिर भी हमें शौक था, हम जैसा तैसा अपना फुटबॉल कंटिन्यू करते थे, स्कूल भी पढ़ते थे। तो बचपन से खेलते हमारा भी शौक था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। तो अभी 2025 का स्टार्ट में बेटर फ्यूचर का ट्रायल हुआ, तो हमने पार्टिसिपेट की, हमने ट्रायल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सिलेक्ट भी हो गए। तो उस वक्त तो जब ट्रायल भी देते तो जब मैंने कहा घर पे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवा के दो, पासपोर्ट वगैरह बनवा के दो मैं टीम में, तो घर वालों ने कहा बना के क्या करोगे, नाम नहीं आएगा। बेवकूफी कर रहे हो, है ना। शुरू में अब्बू ने यही कहा, फिर मैंने कहा नहीं हो जाएगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं टीम में आ और कितने जाऊँ। साल के थे तुम? मैं इस वक्त यही 50 नहीं जब आप ये बात करते 15 साल के थे। आज इसी ट्रायल Okay. मतलब ट्रायल में जाके जब मुझे मेरा दिल लग गया इनके साथ, कोच के साथ। कोच का नेचर ऐसा था कि मैं कोई भी आ जाए, इस कोच अच्छा मिलेगा तो आपका खुद ही दिल Of भी course, कहेगा हाँ। फुटबॉल खेलने के लिए, ट्रायल देने के लिए। तो मैंने घर पे अपने अब्बू को जैसा तैसा मनाया। तो अब्बू का दुकान का टाइम होता था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, सुबह को दुकान खोलेंगे तो शाम को रोटी खाएंगे। तो अब्बू को मैंने कहा आज एडजस्ट कर लो, आज 2 घंटा 2.5 घंटे बाद दुकान खोल लेना, आज मेरे साथ चलो। तो मैंने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये चले माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स आपने ये अभी आपको कोच मिले हैं, लेकिन उससे पहले सॉकर कैसे सीखा? देखकर? फेवरेट प्लेयर कौन था? ये तो हम लोग यही गलियों में खेल कर सीखे हैं। ओके और फेवरेट प्लेयर तो मेरा नेमार है। ओके जी। तो जी बताएं। इनका ऐसा होता है कि ये वो बच्चे होते हैं जो ट्रायल पे आते हैं, इनमें जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं, इनकेस के अभी ये बच्चे को पास देना आता है, शूटिंग करने आती है, डबलिंग देने आती है, बाकी हमारा काम होता है। हम इनको अपने साथ 6-7 महीने अप्रोच करते हैं। बेटर फ्यूचर इनको एक प्लेटफॉर्म देता है, हर चीज़ की इनको सहूलत देता है ताकि ये घर से आराम से ट्रेनिंग पे आएँ, आराम से घर पे जाएं। 6 महीने तक हमने इनको सारा सिस्टम का, उसके बाद 1 महीने का हम इनको कैंप लगाते हैं। तो कैंप का ये मकसद होता है, कैंप में आपका माइंड में यही बसा हुआ है कि सुबह आपको खेलना है, शाम को आपको खेलना है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसमें डाइट, खाना, सारी चीज़ें हम उसमें उस कैंप के अंदर रखते हैं। क्यों ज़रूरी होता है उसमें कि अगर हम इन बच्चों को आई थिंक मे बी ट्रेनिंग करवाई तो ये घर चला गया, अब इसने क्या खाया। तो ऑफ कोर्स बच्चों को ट्रेन करना सिर्फ गेम नहीं होता है, एक एथिक भी होता है, सारी चीज़ें होता है। हम आते हैं हमारे बेस्ट प्लेयर आमिद जो बैठा हुआ है, लेकिन है बड़ी एक चुलबुली सी मुस्कुराहट, और मुझे ये लगता है पूरी टीम में सबसे ज़्यादा जो चुलबुला और ड्रामेबाज थोड़ा बहुत यही होगा, राइट? आपको कैसे पता चला? इसका मुंह बता रहा है। खैर अहमद बताओ अपने बारे में। बेस्ट प्लेयर ये आम टाइटल भी नहीं होता, तुम कैसे आए यहाँ? बस मैं मेहनत किया, कोचिस के भी मेहनत थे, आहा कोचिस ने मेरा ऊपर मेहनत किया था। बस वहाँ गए तो बस एक ही विजन था हम लोगों का कि जीतना है, गोल करना है बस हर मैच में। बस अल्हम्दुलिल्लाह गोल करते थे बस। तो क्या गोल का एक क्या होता है? गुस्सा होता है, जुस्तजू होती है कि हर खिलाड़ी जब आता है तो वो उसको सिर्फ उसकी जुस्तजू, गुस्सा और अना जिताती है। तो तुम क्या इस्तेमाल करते हो? 14 गोल्स करना कोई आम बात नहीं है, माशाल्लाह। बस एक जोश था, पाकिस्तान के लिए खेलते थे, पाकिस्तान का नारा वहाँ पे लगता था और हमारा कौमी तराना पाकिस्तान का लगता था। बस एक जोश था दिल में कि यहाँ पे आए हैं जीतने, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बस यहाँ से जीत के ही जाना है। बस वही, बस एक गुस्सा था, बस वही बस। तो मुझे ये बताओ जाती जिंदगी में कौन कौन है आपके साथ? घर में क्या करते हो? घर में तो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। ओके जी। और जब आपने उनको बोला कि मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला?
मैं चप्पल मिला था उड़ता हुआ? नहीं, अब्बू ने तो कहा था कि नहीं खेलो, फायदा नहीं है, ये वो पासपोर्ट मासपोर्ट नहीं बने हुए थे, ये कुछ नहीं था, आहा। बस ऐसे ही खेलता था गलियों में। एक ग्राउंड है हम लोगों का पीछे, ग्राउंड में खेलता था ओके। ऐसे, खुद शौक था बस। फिर कोच ने मुझे देख लिया था, एक शो मैच मैंने खेलने गया तो कोच ने वहाँ से मुझे बुलाया कि आ जाओ, ट्रेल हो रहे हैं, ट्रेल दो, आप भी अच्छे प्लेयर हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, बोलते हैं नॉर्वे टीम जा रहे तो आप आ जाओ, ट्रेल दो। तो वहाँ पे मैंने ट्रेल दिया तो कोच ने मुझे वहाँ पे सिलेक्ट किया। वाओ, बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हम बात कर रहे थे कि नॉर्वे ऑफ कोर्स आप लोग जब सेलेक्ट हुए तो कैसा लगा, मतलब घर पर जब आपने बताया मैं नॉर्वे जा रहा हूँ तो क्या बोला लोगों ने, फैमिली ने क्या बोला? घर में तो सब खुश थे, कह रहे थे बस जाओ, जीत के ही आना है वहाँ से, ऐसा नहीं आना, ट्रॉफी साथ में लेके आना। ओके। बस वही घर वाले से दुआ भी कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक ही था, घर वाले भी, अब्बू ने भी बोला था बस जा रहे हो, बस अल्लाह मदद है, वहाँ से आए तो ट्रॉफी हाथ में हो। चले, दैट इज वेरी नाइस। आप बताएं, आप तो ऐसे दिल चाह रहे हैं कि छुप ही जाए, तो इतना चुप रहते हो क्या? फील्ड में भी इतना ही चुप रहते हो? नहीं। होना नहीं चाहिए। टीम कैप्टन है। हाँ, टीम कैप्टन है, कैप्टन। कैप्टन इतना चुप, ये बकरी पहली दफा देख रही हूँ। चुप किस खुशी में? यहाँ चुप हूँ, फील्ड में बोलता हूँ। फील्ड में बोलते हो, वहां तो चीखना पड़ता होगा, बहुत। गुस्सा आता है। इन दोनों में से किस पर ज्यादा गुस्सा आता है? इन दोनों में से कौन है जो तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है? सुनते हैं लेकिन करते वही है। वो हसनैन है ये जी। अल्लाह, मुझे लगता था ये नहीं, ऐसा नहीं। होगा। क्यों, ये क्या करता है? ये सुनता है लेकिन करता है अपना मन का। क्यों? हसनैन कैप्टन है भाई। बेचारे की सुन लो। असल तो में ये हाँ, फुटबॉल गेम ही ऐसा है, आपका ब्रेक प्रेशर इतना हाई हो जाता है खेलते वक्त। और वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल, है, क्योंकि- यू नो। आप अगला जो प्लेयर है उसकी बर्बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 सेकंड में यहाँ से वहाँ गेम हो जाता है। नॉर्वे में फुटबॉल खेलना बहुत एडवांस है, बहुत टफ है, बहुत टाइट है। नॉर्वे के जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअली बहुत ही लंबे होते हैं और उनकी कद, उनकी स्टाइल बहुत ही हाइट होती है। तो उनके साथ खेलना, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी सख्त है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चों में मैं कोशिश करता था ये कि आप इनके साथ ज़मीन से टू टच करके खेलें, इनके साथ ज़्यादा इंटच ना हो। काफ़ी लोग ये मैच देखा है कि काफ़ी लोग देखते थे कि हमारा जो फुटबॉल होता था वो You guys, आप लोग लो जी, ग्राउंड, low बिकॉज ऑफ कोर्स एक हाथी वो यू जब आएगा तो ही विल टैकल के उसमें वो गिर ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताएं तो किसी को वो रेड कार्ड मिला है? येलो कार्ड। येलो कार्ड मिला इसको। क्यों भाईजान, क्या किया तुमने? मैच इतना तेज हो गया था कि हाथ भी तेज हो गए? नहीं, पाँव के साथ टैकल किया था तो उसको लग गया और येलो कार्ड। ओके। इंजरीज किसी को हुई है? कैप्टन को लास्ट फाइनल में हुई थी। क्या हुआ है? पाँव में लगा था, तो तुम्हारे अभी पाँव तक इंजरी है। अभी तक है? क्या पाँव मुड़ा है? क्या हुआ है? लग गया था। लग गया था? देखिए वहाँ पर जैसे फुटबॉल होता है वो टफ होता है। अब आप पाकिस्तान का झंडा देख रहे हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप उस टाइम पे ये नहीं सोचोगे कि मेरे पैर में लगा है, ये सोच रहे हो कि मेरे मुल्क का नाम हो रहा है। हाँ, ये बात है। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने आज कल जो मैं बोलती हूँ, क्रिकेट बहुत एक उरूज पर है और सॉकर हमारा जो नेशनल गेम हॉकी उसको कोने पे लगाया हुआ है, तो सॉकर तो बहुत दूर की चीज़ है। तो नॉर्मली हर बच्चा ये सोचता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, यू नो, इमरान खान, ये सारे नाम जो हमारे क्रिकेट की शान है, मोइन एंड ये सारे लोग। तो आप लोगों ने सॉकर क्यों चुना, ये सोचकर भी कि यहाँ से पैसा नहीं मिलता देखिए और पहचान बनाना भी बहुत मुश्किल है। फुटबॉल हमारी पहचान है। हम जो ये लियारी के बच्चे हैं खास तौर पे, उनका विजन ही होता है हमें बड़ा फुटबॉल ही खेलनी है। तो मेरी एक बच्चों से एक बात होती, देखिए फुटबॉल आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट कोई भी ज़रूरी है आपके लिए, क्यों स्पोर्ट के साथ तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको भी मेंटली उसके जहन में भी सोचें, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे थे तो एजुकेशन में नहीं थे अभी, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उनको एजुकेशन देंगे। ओके। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, फंडिंग आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने की
घर वालों ने की, फंड्स कैसे हुए आप बताएं पहले इनसे करें। फंड तो हमें जो नॉर्वे के हमारे लोग हैं ना, जो आतिफ भाई है, उमर भाई है, ये 6-7 लोग हैं, वही लोगों ने वहाँ से नॉर्वे से हम लोगों के खर्चा उठाए थे, जो तो पासपोर्ट बाहर के पाकिस्तानियों ने फंड किया है। ऐसा था कि मेरे दोस्त हैं नॉर्वे के हैं, जो मैं पहले भी जा चुका हूँ नॉर्वे के फुटबॉल टीम लेके, और तो वहाँ से मेरे यानी कि इनके ताल्लुकात बने। तो उन्होंने बोला कि हम अपने एक टीम आपको देते हैं कि आप वहाँ टीम बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमें देख के गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर देगी। जैसे मैं 2024 में भी टीम लेके गया, अब 2025 में देखिए फंडिंग के हवाले से जो मैंने बात की है, सिंध गवर्नमेंट से बात की है, मैं अभी ऑलरेडी वफाक से भी बात करूँगा। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में इन बच्चों के लिए फंडिंग। अगर यहाँ से फंडिंग मिलेगी तो ये बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा होगा। अब हम कब तक कहेंगे कि नॉर्वे वालों से फंडिंग लेंगे कि आप हमें भेजें, हम इन बच्चों को कुछ देना चाह रहे हैं, शूज़ खरीद के देना चाह रहे हैं, ग्राउंड में खिलाना चाह रहे हैं, कन्विंस देना चाह रहे हैं, जो कि हमारे स्टाफ है उनको सैलरी देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर इनके यहाँ पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि हमारी सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़े, हमें इस चीज़ की फंडिंग करे ताकि हमारा एक पहचान बने। हाँ, हमारी जो लियारी की जो दुनिया में है ना कि लियारी एक इलाका डेंजर, नो ये हम ये आपके सामने रखा हुआ है। अमन लियारी इस वक्त इतना अमन है, बिल्कुल इतना अमन है। इस अभी लियारी में आप हर गली में जाएं, हर जगह जाएं, आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। ये तो बात जी, पहले जो था अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज हुआ है। देखो मुझे ये लगता है DHA में भी बुरे हाल है। बुराई एक जगह पर ये गलत बात होती है कि हम बांध देते हैं। सबसे ज्यादा तो बुराई अभी अगर आप देखा जाए तो लंदन में है। लोग ऐसे फोन स्नैच कर रहे हैं, तो पाकिस्तान सेफ लग रहा है। आप फोन यूं निकालो, वो तो छोटी वाली छुरी से लगाकर फिर भाग जाते हैं। सो आई बिलीव क्रिमिनल्स और बुराई हर जगह है। दुबई में भी होगी, उसका एक अलग है। पर ये गलत बात है कि हम किसी एक इलाके को उस सर्कल में डाल देते हैं, क्योंकि वो इलाका आई बिलीव इस तरह नहीं है। एंड ठीक है, अच्छे बुरे सारे लोग होते हैं, लेकिन हम जिस तरह हम हर इंसान को नहीं जज कर सकते, आई बिलीव हम उस इलाके को एक रेड जोन पर नहीं डाल सकते। व्हाट आई थिंक दैट ये ज्यादती भी हुई है, क्योंकि मैं उस वक्त तो मैं इतनी मतीरा भी नहीं थी, एंड मैं वहाँ जाती थी और लोग इतने अच्छे होते थे, उनके बच्चे होते थे, एंड ये एक अलग ही कम्युनिटी बनी हुई है वहाँ। वो खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, खुद ही खुश होते हैं, एंड दैट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जब बात होती है फंड्स और इन सारी चीज़ों की, तो आपने बोला दैट गवर्नमेंट ये फीफा वाला मिलकर एक कर रहे हैं, तो वो बच्चे इतने खास क्यों है कि ये बच्चों को कैटर नहीं करना चाह रहे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि क्रिकेट में पता नहीं, क्रिकेट में क्या कोई बाहर का बंदा आया है क्रिकेट में? ये सारे फैमिली वाले ही चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवेज, जब बात होती है दैट दीज किड्स हैव वॉन एन इंटरनेशनल कप, उनकी एक इंटरनेशनल पहचान है, तो इन बच्चों को वहाँ का दरवाज़ा क्यों नहीं मिल रहा? आपने अप्रोच किया? देखिए अभी हाल ही में मैं जिस ग्राउंड में हम ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं वहाँ के चेयरमैन का खास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा, नासिर भाईजान का, जिन्होंने वहाँ हमें खेलने का मौका दिया। हमें तो ग्राउंड ही नहीं थी कि हम इन बच्चों को कहाँ ट्रेनिंग करवाएं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप बेटा यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि लियारी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें खेलने का मौका दिया। अब जैसे आप बात कर रही हैं वहाँ की, वो ऐसी चीज़ है, एक तो टैलेंट जो इनमें ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा अप्रोच करना। वो जो मैं कोच हूँ, मैं अपनी टीम का किसी प्लेयर को देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको बुलाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ वो कोच हैं, अब ये 17 की तरफ जा रहे हैं, 17 के कोच को चाहिए इनको अप्रोच करना, इनको बुलाना, इनको देखना कि इन बच्चों में टैलेंट है या नहीं है। मैं एक दफ़ा देखूं इनको, क्योंकि ये नॉर्वे जीत के आए हैं, ये मामूली बात नहीं है अगर इस चीज़ को देखा जाए। एक इंसान मैं ये बोलती हूँ, परचेज सिर्फ पाकिस्तान में होता है, मुल्क के बाहर कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ टैलेंट होता है। तो अगर मुल्क के बाहर अगर किसी एक इंसान ने अपनी छाप लगाई है, तो वो टैलेंट पर ही लगा सकता है। 152 टीम
152 टीम, इन बच्चों ने 11 मैच टोटल जीते हैं। 152 माशाल्लाह, टीमें, माशाल्लाह। उनमें से फर्स्ट पोजीशन आई है। मुझे ये बताओ, तुम लोग को रोना आ रहा था जैसे जब होता है, जब इंसान वहाँ पहुँचता है? एक तो आई बिलीव तुम लोग बच्चे ही हो, बस नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे मासूम दिल है। वहाँ का अलग हर चीज, कल्चर, बात करना अलग, जी, सब। लोग अलग। ये दुख भी होता है कि वहाँ जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट और लोग उन्हें सपोर्ट करती है, तो हर इंसान को थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार क्या हम ये कर पाएंगे, हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। तो कभी तुम लोग रोए? इनमें से कोई एक रोया? देखिए इमोशनल ऐसा होता है कि इमोशनल जो बच्चा देखता है ना, यार ये बच्चा तो अभी गाड़ी से उतर के मैच हाँ। खेलने आ रहा है। एक फॉर एग्जाम्पल एक बात होती है, मेरे पास तो एक बाइक नहीं है मैं जाके मैच अपने उसमें जाऊँ। एक बच्चा सोचता है जब घर से निकलता है, कहीं आई थिंक हैदराबाद जाता है या लाहौर खेलने जाता है पाकिस्तान के अंदर, हाँ। पीछे देखता है मेरे घर पे किसी ने खाना खाया है नहीं खाया है। सोचने वाली बात है ना। हाँ। मेरे घर वाले कैसे होंगे अगर मैं 10 दिन वहाँ पर रहूँ, मैं अकेला अगर घर का बड़ा हूँ, तो मैं दुकान पे बैठता हूँ जैसा कि ये हसनैन है, ये तो सोचेगा ना कि मेरे वालिद साहब सारा दिन घर 24 घंटे दुकान पे बैठेंगे। हसनैन, मुझे ये बताओ, जी। जब तुमने ट्रैवल किया क्या महसूस हुआ वहाँ जाकर? वहाँ पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं तो हाय, ये सपना एक चुटकी मारो है ना? यही यहाँ मेरा जब टीम में नाम आया, मेरी अम्मी रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। मेरी ट्रेनिंग ऑफ होती थी, मैं मोबाइल उठाता था, अम्मी का या अब्बू का, दोनों में से किसी का मिस कॉल आया हुआ आहा। था। फिर मैं अम्मी को फ़ोन करता था, अम्मी यही पूछती थी कोच ने क्या बोला, प्लेयरों के नाम बोले या नहीं। हाँ। रोज़ यही बोलती थी। तो लास्ट टाइम जब मैं घर भी गया, उस वक्त भी नाम नहीं आए थे। मतलब हम घर पहुँचे तो दूसरे दिन प्लेयरों के नाम। मैं जब घर पहुँचते ही मैं ऐसे ही आया, अम्मी ने पहले नाम मेरा हाल अहवाल पूछा, ना यही पूछा कैसे है, 18 यही पूछा, नाम आया नहीं। नाम ने आया। बोला अभी तक कोच अभी रात को बताएगा, कल सुबह तक बता देगा। तो जब मेरा नाम आया तो मैंने घर पे बोला, तो अम्मी भी इमोशनल हो गई, अब्बू भी इमोशनल हो गया। और इस वक्त मेरी दादी की तबीयत तो तबीयत बहुत ख़राब थी इस वक्त। Okay. अब्बू पहले से बहुत परेशान था। जब मुझे अब्बू को ये चीज़ें बताई, अब्बू को थोड़ी खुशी हुई Okay. कि अब्बू थोड़ा उससे इमोशनल से थोड़ा बाहर आया। तो अब्बू के साथ बैठकर मैंने सारी बातें की। तो अब्बू ने कहा अभी क्या हो। फिर मैंने बोला अभी आप टेंशन ना लो, अभी मैं जा रहा हूँ। अम्मी भी यही अपना ख्याल रखना। मैंने बोला नहीं, उस चीज़ का आप टेंशन ना लो, हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, इंशाल्लाह अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही आएंगे। हाँ। तो घर वालों ने बहुत सी दुआएं दी। तो अगर वहाँ किसी से प्यार हुआ है तुम बताओ, वहाँ किसी लड़की को देखकर हाय माशाल्लाह कभी ये बोला है? नहीं नहीं? नहीं देखें, वहाँ पर जो पाकिस्तानी जो आई थिंक क्राउड, आप ये नहीं सोचते थे कि हम नॉर्वे में, आप हमें ये मेंट होता था कि हम पाकिस्तान में। ओके। इतने क्राउड, इतने पाकिस्तान के पब्लिक। मैं तो सलूट करूंगा नॉर्वे के जो मेरा ये दोस्त है, भाई है, जो ओके। जिन्होंने इन बच्चों को वहाँ बुलाया। माशाल्लाह, दैट्स मैं ग्रेट। जिस तरह इनके लिए कुछ ना कुछ, यानी कि उन्हें जो उनसे हुआ है उन्होंने किया है। अब हमारा गवर्नमेंट का काम है ये आए आगे हाय। चल के। खैर बात आप बताओ थोड़ा सा, एक एक करके फिर एक सेगमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ से सबसे यादगार क्या? इन्होंने तो एक इमोशनल कहानी बताई जो एक टफ थी। तुम बताओ, मेरे को नहीं लगता तुम किसी चीज पर इमोशनल होते हो, तुम बस इधर उधर है ना, तितली नहीं, बनता फिरता है। एक चीज़ है जो वहाँ पे हम लोग का जो बहुत ख्याल रखता था, हाँ। जो एक फैमिली मेंबर बन के हम लोग का ख्याल रखता था, जो आतिफ भाई, बस उसे हम बहुत मिस करते हैं। जो हम लोग का इतना ख्याल रखता था, टाइम पे खाना खिलाता था, चाय माया ये सारा चीज़ जो चाहिए होता था सिर्फ बता देते आतिफ भाई ये चाहिए, वो फ़ौरन लेके आता था। जो हम लोग का एक सपोर्टर था वहाँ का। इसके अलावा वहाँ और यहाँ में क्या फर्क पता चला? यहाँ आकर थोड़ा सा ये लगा पाकिस्तान की सड़कें कितनी गंदी है ऐसे महसूस हुआ? नहीं, महसूस तो नहीं, अपना मुल्क तो अपना होता है। हाँ। पाकिस्तान, इसे तो कभी नहीं भूलेंगे। वो तो दोस्तों को बोलते हो मैं तो नॉर्वे में था और मैं तो ये कर रहा था, तुम क्या जानो? नहीं, दोस्तों को तो सबको बताया था नॉर्वे में ऐसा घूमता था, जगह अच्छे थे। ओके कैप्टन साहब, तुसी कुछ बोल ही दो, फील्ड ही समझो। देखो तुसी यहाँ गोल ही मार लो। हाँ, टेल अस वहाँ क्या महसूस हुआ? वहाँ जाकर जब पता चला, कैप्टन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चले तो वली अल्लाह, ना चले तो शैतान वाली चीज होती है। हाँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये वो वाली चीज होती है, अगर टीम आपके साथ है
तो चल गया आपका प्लान, तो ये आपका प्लान नहीं चला तो ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? that's my guess, तो हाँ। ये जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है कि किसी एक को बोलो नहीं तुम नहीं जाओगे, ये जाएगा गोल करने के लिए, या ये डिफेंडर है, या ये चीज़ें एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है। तो कैसे करी ये जिम्मेदारी इस उम्र में? ये बस कोच ने जिम्मेदारी मुझे दिया था, तो मुझे ये मतलब मेरा ये घर से जहन बना था हम लोग को फाइनल जीतना है। तो तकरीबन 17 प्लेयर थे, सबका जिम्मेदारी मेरे ऊपर था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा जिम्मेदारी लिया था। उसको सुबह नींद से उठाना, नाश्ते में बिठाना, फिर ट्रेनिंग पे ले जाना। मैं तो उसकी जिम्मेदारी बात कर रही थी, गो फील्ड की। ये बेचारा, तुम तो माँ भी बने हुए थे इन सबके। फिर उठाना पड़ता है, कोच ने कहा ये आपका जिम्मेदारी है। अच्छी बात है। हाँ, तो ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग, मैच से पहले तकरीबन उठान वो गेम प्लान होता है वो सारा करना कोच करते थे। हाँ, तो गेम प्लान तो कोच का था और फील्ड के अंदर मेरा जिम्मेदारी था। और लड़कों ने इतना मेहनत किया था, तकरीबन मुझे इतना कुछ बोलना नहीं पड़ता था, फिर भी कुछ जगह पे वो गलती करते थे तब जाके मैं बोलता था। हाय। कभी ऐसा हुआ किसी एक बच्चे की हिम्मत टूटी हो और बोला हम नहीं कर सकते? कभी ऐसा एक मौका हुआ है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, हम नहीं कर सकते? ऐसा होता है तकरीबन प्री क्वार्टर में। मैं अपना बोलता हूँ, मैं भी ऐसा मुझे लग रहा था हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ प्लेयर थे, अहमद हो गया और कुछ प्लेयर थे, उन लोगों ने ऐसा गेम किया। लास्ट में हम लोग ने लास्ट में तकरीबन 10 मिनट में 2 गोल किया, तब जाके हम लोग जीते हैं। 10 मिनट में 2 गोल, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये 2 गोल किसने किए थे? एक अहमद अली ने किया, एक बख्शी ने किया। ओके, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ये तो बेचारा माँ भी बना हुआ था, तुम सबका खाना भी खिला रहा है, उठ भी जाओ, बेचारे की टांग भी लग गई। तुम लोग देखो, तुम लोग को एक माँ मिल गई, कुछ नहीं कि दोस्त और माँ मिल गई। तो ये इनके तुम बताओ, इन दोनों में से सबसे ज्यादा करीब किससे हो? ये बोलेगा कि इन दोनों में है ही नहीं। सब टीम में सबसे करीब मैं ही होता हूँ। कोई एक बेस्ट फ्रेंड जो बनाओ टीम में टूर में तो मेरे साथ बाबा बख्शी था। ओके। और तुम बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इस टीम में कौन है? बेस्ट टीम के अंदर मेरे साथ जो टूर कैंप में दोस्त, पक्का दोस्त जो एक बनाओ। वैसे टीम के अंदर मैं बोलूँ तो इब्राहिम शाह था मेरे साथ ज्यादातर। आम जिंदगी में मैं ज्यादातर समीर के साथ घूमता हूँ। ओके, इसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। नहीं, आप टूर का पूछ रहे हो ना। टूर नहीं तो क्या हुआ, फिर भी नाम नहीं लिया। तुम सामने बैठे हुए हो, नाम नहीं लिया इसने, देख लो। तुम बताओ, उड़ते पंछी। मेरा तो सब बेस्ट फ्रेंड है। सब थे, तो एक था बाबा बख्शी। ओके, ये बख्शी भाईजान कौन है? ये छोटा सा एक बच्चा था। बेचारा बख्शी, तुम बहुत मिस कर ये सारे लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम से। देखो, ये होती है बात और ये होती है प्रेजेंस। सो जी हाँ, अभी फिलहाल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm। और जिस तरह आप लोग को पता है कि हम इन बच्चों से बात कर रहे हैं, दे हैव वॉन द नॉर्वे कप। हमारी एक गुजारिश ये है दैट क्रिकेट तो ऑफ कोर्स चलता जा रहा है और क्रिकेट है हमारा, और बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान का एक नाम है, नाम रोशन भी करते हैं। लेकिन अब वक्त है कि हम अलग चीज़ों पर भी फोकस करें, क्योंकि हमारी ही एक आदत है, हमारी कौम को लकीर का फकीर बनने में बड़ा शौक होता है। हम दूसरी जगह पर जाते नहीं हैं ना, हम बच्चों को दूसरी जगहों पर जाने देते हैं। ये तो शुक्र है कि बच्चों ने ये खुद ही एक गेम शुरू किया है, क्रिकेट, सॉकर। वरना तो आई बिलीव हमारी माँ और इन लोग का अगर बच्चे वो बोले कुछ नहीं कर, सब इंजीनियर बने। ये कौम इंजीनियर के पास काम ही नहीं। यही हो रहा है ना, जो इसके पास डिग्री है वो बेचारा रिक्शा चला रहा है, फूड पैंडा कर रहा है। सो अगर आपका बच्चे के पास एक हुनर है, उस हुनर को दबाव नहीं, उसको उसकी तरफ जाने दो। कभी कभी ये होता है हम ही हमारे बच्चों की सक्सेस का गला घोट देते हैं। दैट्स इट्स प्रीटी सैड। अभी फिलहाल हम एक सेगमेंट खेलेंगे, दिस एंड दैट। ठीक है, मैं आप लोगों में एक चीज बोलूंगी, कौन जाएगा पहले? यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओके, सो रियल मैड्रिड या बार्सिलोना? रियल मैड्रिड। क्यों? रियल, बस शुरू से। क्या खास है उसमें? खास उसमें एक खेल है, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है एम्बापे। ओह रियली? या मतलब ओके, ठीक है। रोनाल्डो या मेसी?
मेसी। आय हाय क्यों? बस मैजिक है। मैजिक है। रोनाल्डो बेचारा तो रुलता फिर रहा है सऊदी अरेबिया में। हाँ, तो क्यों मेसी में क्या है जो रोनाल्डो में नहीं है? मेसी में वो चीज़ है, मतलब मैं जो समझता हूँ किसी फुटबॉलर में भी नहीं है। वो क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी, कोई एक बता दो। जैसे फिनिशिंग हो गया, टर्न वगैरह हो गया, जिसका माइंड चलता है बहुत। ओके चलो, नेमार या मबाप्पे? नेमार क्यों? स्किल। स्किल? वो व्हाट्स द स्किल इन है? क्या स्किल है उसके अंदर? हर तरह का स्किल है। कोई एक ऐसी चीज जो तुम उसकी नकल करते हो, वो क्या है? खेलने में, टैकल में नकल, कोई एक ऐसा मूव करते हो उसकी तरह? नहीं, उस बॉल जो टांग के पाँव के बीच से निकालते हैं। ओके, दैट्स व्हाट यू लाइक। ओके, वॉचिंग अ मैच इन स्टेडियम या टीवी पर देखना? टीवी पर देखना अच्छा लगता है या स्टेडियम पर? स्टेडियम की तो बात ही अलग है। स्टेडियम पर? Yes. आप भी स्टेडियम पर? स्टेडियम पर? मैं तो बोलती हूँ टीवी पर देख लो, जाकर रिलीज बंदा खुद खाना भी खा सकता है, वॉशरूम भी खुद। स्टेडियम पर बंदा घिस घिस कर जाता है, फिर घिस घिस कर वापस आता है, बहुत मुश्किल होता है। ओके, द वर्ल्ड कप और नॉर्वे कप, कोच? देखें, वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं तो वो दुनिया का एक अजूबा है, जो फुटबॉल का एक शौक है, जो ड्रीम है। दुनिया, हर बच्चे की ड्रीम होती है कि वर्ल्ड कप में वॉच करूं, वर्ल्ड कप में देखूं। नॉर्वे कप इसलिए कि मैं वहां पहुंच सकता हूं, मैं उधर जा सकता हूं। हाँ। मेरी और क्योंकि उन लोगों ने जगह बनाई है, ये हमेशा इंसान को इज्जत रखना चाहिए। वर्ल्ड कप में पहुंच नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उस तरह की सहूलत है ही नहीं। आपको क्या पता, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग यहाँ से वहां हो जाते हैं। तो इस चीज पर तुम्हें बोलूंगी, ये नहीं बोलना आपके बच्चे तैयारी हर चीज की तैयारी चाहिए, हर चीज की तैयारी होती है। मैं pretty sad कि सियालकोट में वो जो वर्ल्ड कप के जो बॉल्स होते हैं वो हमारा मुल्क बनाता है। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो चलता है दुनिया में, वर्ल्ड कप से पहले स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप, जो स्ट्रीट के बच्चे होते हैं, वो 2014 में ब्राजील में चला था, वो टीम में लेके गया था। Really? जी, माशाल्लाह। हाँ, तो वहाँ से बच्चे ब्राउन आए थे वहाँ से उस टाइम पे। 2000 ब्राजील की जब बात करो, जो मैं लेके गया था टीम। वर्ल्ड कप एक ख्वाहिश होती है, मैं गया हूँ वर्ल्ड कप, टीम लेके गया हूँ अपनी, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप। उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ने अपना परचम ब्राजील में लहराया था कि हमारे पास भी टैलेंट है, जो आपके सामने नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, टैलेंट तो है हमारे मुल्क में और हमारी कौम में, लेकिन वो गलती से कभी टैलेंट इधर उधर निकल जाता है चलते चलते। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। क्यों? क्रिकेट पे ज्यादा पैसा है, ये बताओ। पैसे का इतना शौक नहीं है, जो एक शौक है वही कर रहे हैं बहुत है। ओके, क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। क्रिकेट में फेम है, एड्स है, वो क्यों छोड़कर फुटबॉल? बस यहाँ पे ही बना सकते हैं हम लोग, हमारे अंदर टैलेंट है। ओके, खुद बना सकते हैं फेम। नाइस। तुम बताओ। फुटबॉल। क्रिकेट, फुटबॉल। कभी ये नहीं सोचा हाँ मैं क्रिकेट पर इतना वो करता तो ये हो जाता? नहीं, बचपन से क्रिकेट खेले ही नहीं, फुटबॉल ही खेलते यार। ओके, आप बताएं क्रिकेट या फुटबॉल? देखिए, फुटबॉल हमारा ड्रीम है, वो हमारा ख्वाब है। हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम फुटबॉल में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, पेनल्टी गोल या फ्री किक? फ्री किक। पेनल्टी। पेनल्टी। तुम दोनों ने पेनल्टी किया, इसने फ्री किक्स बांट रहे। व्हाई? पेनल्टी ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल होती है, तो फ्री किक आसान होती है? हाँ, वो तो बहुत दूर होता है। बहुत दूर होता है, गोल नहीं मारना। ओके, पाकिस्तान नेशनल टीम या यूरोपियन क्लब टीम? यूरोपियन क्लब टीम, क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल कर आएंगे, फिर हमें यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। ओके, तो यही कहेंगे कि हम यूरोप में ही खेलें। हम तो, हमारा ख्वाब होता है कि हम अपने मुल्क के लिए खेलें, मगर हमारा मुल्क हमें सपोर्ट ही नहीं करता। ओके, हमें सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, टैलेंट हमारे अंदर है। और जिम्मेदारियां भी है, पाकिस्तान I क्या believe। जिम्मेदारियां हमारी खुद कम हो जाएंगी जब हमें सपोर्ट मिलेगा। जब हम घर पे कुछ लेकर जाएंगे तो घर वालों को भी यही लगेगा कि वाकई फुटबॉल कुछ दे रहा है। जब फुटबॉल कुछ नहीं दे रहा है तो घर वाले यही कहेंगे कि ना खेलो, इससे अच्छा दुकान में बैठो या काम करो। ओके, यही है। स्मार्ट। आप बताएं, पाकिस्तान नेशनल टीम या यूरोपियन क्लब?
पाकिस्तान नेशनल टीम। ओके, आप बताओ क्यों? बस ये हमारा मुल्क है, इसके लिए खेलना है, इसके लिए खेलेंगे तो आगे चांस मिलेगा। ओके, और अगर मुल्क चांस नहीं दे तो? अभी ये नॉर्वे जीत कर आए हो, ये फिर भी दूसरी जगह चांस नहीं दे रहा तो तुसी की करोगे? हाँ, बस अल्लाह पे रखा है। अल्लाह करेगा जो बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बताओ। पाकिस्तान के लिए। ओके, और वो क्यों? वो ऐसे ही मुल्क है अपना, मुल्क है अपना, मुल्क के लिए खेलना चाहते, हमें आगे चांस दे कि हमें बुलाए, टैलेंट दे कि हमारे अंदर टैलेंट भरे पड़े हुए, कोच ने हमें बहुत टैलेंट दिए, तो हम आगे बढ़ना चाहते हो। एक बार बुलाए, देखे, हमें चेक करे, फिर हम पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करे फिर बोले। ओके, मुझे ये भी बड़ा दुख होता है कि ये सारे 15 साल के बच्चे हैं एंड इन्होंने एक एम बनाया हुआ है, एक उम्मीद भी रखते हैं। ऑफ कोर्स ये बड़ा एक हैसल, एक इस उम्र में प्रेशर लेना, वो पूरे क्राउड का उस जगह पर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान को एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये चीज़ें हो जाती है और उसमें फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सो आई बिलीव द किड्स डिड अ ग्रेट जॉब, बट कभी कभी उनको ऐसे भी लगता होगा ना, हमने इतनी मेहनत की ना, कोई व्हाट यू कॉल न्यूज़ में आप लोग को मेंशन किया था या नहीं? अभी देखिए, ये आपके सामने सिंपल चीज मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोली। दिस इज द फर्स्ट शो? सॉरी, ये पहला शो है इस ट्रॉफी के साथ? नो, नहीं, मेरे ख्याल से मेरे अभी 10वां पता नहीं 12वां शो है हमारा। ओके, सब चैनलों पे, सारे चैनलों जी, पर। बिल्कुल। तो उसके बाद कुछ सपोर्ट मिली, कोई बच्चों को हाइक मिली, कोई इंडोर्समेंट्स मिला है? देखिए, अभी हाल ही में शाजिया करीम जो एमपी हैं लियारी की, उन्होंने मेहनत की, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें यानी कि असेंबली में इनवाइट किया गया, हमारा शानदार इस्तकबाल किया गया सिंध असेंबली के अंदर। पैसे दिए? इस्तेमाल छोड़ो, बात ही होती है, पैसे दिए? बात वही आती है कि जिस तरह शर्जील मेमन साहब ने एक ऐलान किया कि हम बाद में ऐलान करेंगे बच्चों के लिए पैसों का, हाँ। तो अभी तक वो ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी कर तो लें। उन्होंने कुछ ऐसा बच्चों की वजह को ग्राउंड के लिए या बच्चों के जूते या कुछ ऐसा, हमारे इतने सारे व्हाट यू कॉल जो ब्रांड्स है, उन लोगों को आपने अप्रोच किया है कि बच्चों का नाम और व्हाट यू कॉल जर्सी पर हो? अभी हम लोग अपना प्रपोजल हर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट से मैं खुद एक रोज़ाना अपील करूंगा कि मुझे एक ग्राउंड दिया जाए ताकि बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। अभी हम किसी और ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं तो हम 1 घंटा या 15-20 मिनट या आधा घंटा कर रहे होते हैं, तो दूसरा वो खला बाकी अपना ट्रेनिंग करने में मशगूल हो जाता है। तो हम तो मजबूर है, उनका ग्राउंड है, हाँ, तो अपना एक चीज़ होती है तो उसमें आप प्रॉपर चीज़ कर सकते हो। ओके, तो ये बताए, अपार्ट फ्रॉम इस्तकबाल, सोशल मीडिया ने या कोई मैगजीन कवर्स या कुछ ऐसा नहीं हुआ? आते नॉर्वे कप से आते हुए सिर्फ एयरपोर्ट पे भी, इसके अलावा मीडिया तो खैर नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया ने काफ़ी अप्रोच किया। अभी जिस तरह कि आपने हमें अप्रोच किया, मैं खास आप लोग का भी थैंक यू जो आपने इन बच्चों की आवाज़ सुनी, इनकी बातें सुनी। नहीं, हमारी टीम और हमारे चैनल में हमारा एक ये होता है कि इनसे पहले हमारे यहाँ 2 बॉक्सेस भी आई, एक बच्ची थी वो भी लियारी से जी थी। बिल्कुल। तो हमारी एक चीज़ ये होती है कि हमारे बच्चों को अगर हम एक स्टेज और प्लेटफॉर्म दें तो ये हमारे लिए शान है। आप सब और हर इंसान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, चाहे हम जितने बड़े बड़े सितारे या जो भी हो, यू गाइज आर द रियल स्टार्स, क्योंकि ये एक खास चीज़ है और ये टैलेंट हर इंसान में बिल्कुल होता है। ऐसे ही। सो आप बोल रहे हो कि इन्होंने सिर्फ इस्तकबाल के बाद कुछ नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ओके, और वो फीफा वाले पर आपने जब बात की तो उन्होंने क्या बोला? मैं तो अभी भी वही इन्होंने मैसेज हाँ बोला या ना नहीं, अभी बोला तक तो या कुछ- फिर अभी तक कुछ नहीं आया। मौजू पर बात अभी ही नहीं तक कोई की? मौजू इस पर बात ही नहीं हुई, अभी तक कुछ आया नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे कैंप लगेगा उसके बाद पता चलेगा। आई थिंक हो सकता है मे भी उनके जहन में कुछ आ जाए, क्योंकि अहमद अली समीर है या असनैन मेरे साथ बैठा हुआ है। ख़ास तौर पे मैं इसके लिए बात करूँगा क्योंकि यूरोप के अंदर एक बेहतरीन प्लेयर है, यानी कि टॉप स्कोरर, गोल्डन बूट, वो लेके आना एक बड़ी बात होती है। तो ये इसमें बहुत बड़ी हम बात पाकिस्तान, हम नॉर्वे जीते तो हमें इतनी खुशी हुई जब हम एयरपोर्ट पे आए नॉर्वेजन,
तो वहाँ पर तुर्किश एयरलाइन ने अपना बोर्ड हटा के पाकिस्तान बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का बोर्ड लगा दिया। ओह, तो इतनी खुशी हुई कि ये देखें यहाँ पर, तो यही चीज़ हमें यहाँ भी मिले पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो हमारे खून पाकिस्तानी एब्सोल्युटली। जो खैर जब बात होती है ये सारी चीजों पर, हम थोड़ी सी मुद्दे पर अलग जाकर बात जी, करेंगे। ओके। बारिशों में तुम लोग का क्या हाल हुआ था, इन चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग भी मुझे बता सकते हैं बारिशों में आप लोग का क्या हाल हुआ था। सो यस, अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। एंड यस, कराची में इतनी बारिशें हुई थी, इट वाज एवरीवेयर। आप लोग बताओ घरों का हाल क्या था बारिशों में? घर का हाल तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल था? क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली है हमारी, तो सबका अपना अलग अलग पोर्शन है, तो बारिश से मतलब छत से पानी आता है। हाँ। मगर इतना मत वो नहीं। इतना नहीं। आप बताओ। बारिश में तो पानी आया था। नहीं नहीं, बारिश में पानी नहीं आता, तुम्हें नहीं, नहीं घर पता? में घर कैसा आता है? घर पे आया था पानी, बहुत घर बारिश पर हुई थी, आया हाँ, था? घर के सलाम अंदर। दुआ किया उसने? हाँ, सलाम दुआ किया। ओके। घर के अंदर आया या बाहर तक गिरा? नहीं, घर के अंदर भी आया था अंदर पानी, भी क्यों घर आया? नीचे है ना हम लोगों का, इस ओहो। वजह से ज्वाइंट फैमिली सारे घर नीचे हैं। सारे हाँ, लोगों अलग-अलग- से मिल अलग-अलग सलाम पोर्शन दुआ मिले कर थे। कर गया हाँ। तुम्हारा पानी। ओके जी, चले आप बताएं। हमारे घर पे नहीं आता क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं ना, इस हाँ। वजह से रोड बाकी भरे। तो आप मुझे बताएं, जब एक मोमेंट होता है जब इंसान को पता चलता है अब तो मैंने ये फतह कर लिया, तो वो जब तराना लगा, झंडा हुआ, ऑफ कोर्स आप लोग की ये खूबसूरत सी ट्रॉफी आप लोग के सामने थी, और अब आपको ये पता चला कि ये अब हमारे साथ घर आ रही है, तो कैसे महसूस? बहुत अच्छा फील हो रहा था, खुश थे बहुत, आंसू भी आ रहा था कि नॉर्वे से कप जीत के आ रहे हैं पाकिस्तान। बहुत बड़ी खुशी हो रही थी। आप बताएं। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। जैसे ही मैच खत्म हुआ मेरे तो आंसू निकल आए, क्योंकि ये कोच का ख्वाहिश था, 2014 से कोच का ये ख्वाब था जीतना, हमारा भी ख्वाब था ये, मतलब जीतना। पिछले साल गए थे, वो मेरे दोस्त वगैरह गए थे, वो फाइनल हार गए थे। हमारा यही इरादा था इस बार जीतना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दिया। माशाल्लाह। आप बताएं, जब ये बच्चों ने ये एक मेन चीज़ को पता किया तो कैसा लगा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब रेफरी ने विसल की, मैं सजदे में चला गया। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि मुझे एक इतनी बड़ी फतह से निजाजा, और पाकिस्तान के अंदर अब ये मैं गोल्ड ट्रॉफी जो हिस्ट्री में नहीं है अभी तक यूरोप से कि कोई गोल्ड लेके जाए फुटबॉल के अंदर, तो ये हमारी टीम लेके जा रही है। और ये- सिर्फ ये नहीं, ही माशाल्लाह आपने बोला वो गोल्डन ये गोल्डन बूट भी हाँ, बचा हुआ, गोल्डन बेहतरीन बूट भी player माशाल्लाह, हुआ ये था। बहुत बड़ी बात होती ये है। इस टाइम पे इतना महसूस, इतना इमोशनल बंदा हुआ कि इंसान के आंखों से जो पानी बहता है। सबसे तो पहले वो- कॉल किसको की? मैंने आई थिंक पहले तो किसी को कॉल नहीं की, ठीक है। तो मैं ग्राउंड में, मोबाइल मेरा हर वक्त रूम में होता था, तो 3-4 घंटे के बाद जब मैं गया तो काफ़ी कॉलें लगी थी। तो सबसे पहले जब मैंने फ़ोन खोला तो मुझे कॉल आई, वीडियो कॉल। वलीद जो एक बच्चा है हमारे लियारी में रहता है, हाँ, शफी महमूदन का सपोर्टर है बहुत अच्छा, तो हमारा जो 4 दोस्त हैं वो आपस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने वीडियो कॉल की मुझे। ओके सबसे पहले उन्होंने मुझे ओके, मुबारकबाद। तुम बताओ। पहले तो बहुत प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि हम यूरोप आकर गोल्ड मेडलिस्ट हुए इतनी सारी टीमों के अंदर। ओके, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हो, हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। यहाँ एक आंखों की पट्टी है जी, आंखें बंद करनी होगी, इधर एक तस्वीर होगी, बारी बारी तुम इसको हिंट दोगे, लेकिन हिंट वो देना है जहाँ ये जनाब गेस कर ले, मतलब घर तक नहीं पहुँचाना, ठीक है? हमारे सेगमेंट मुड़ मुड़ के ना देख, प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तस्वीर क्या है? ओके, हमारा जो वलीउल्लाह दस्तावेज का दस्ताने दस्ताने अरे तुमने तो गोलकीपर फौरन बता ही Clear दिया। बता तो दिया। क्लियर है कुछ गया। आवाज़ बोल हिंट सकते देना है कि हाथ में होता है। हाँ, फिर यही हाँ था। हाँ, चलो मगर यार, बलोची छोड़, में बोला आपने। तो ये नाम भी है ना। चलो नहीं नहीं, पहले रखे। नेक्स्ट, ये अगर नहीं हो तो रोना आता है ना?
क्या है वो? जी इसके पास थी या आपने ला कर दी? ये उस टाइम होती है जब जरूरत होती है। हाँ, मतलब ये लेकर वो नहीं चल चीज़ है, सकते। ये वो चीज़ है जरूरत के टाइम पे होना जरूरत के जरूरी। टाइम पर, जरूरत हाँ, के टाइम पे होना जरूरी है। अहमद अली, क्या चीज़ है? हड्डियों को बचाती है। शिंगपेट। यस, यही है ना? हाँ। ओके जी, अब आपकी बारी। चलो जी, अब निकाल भी दो पट्टी। हाँ। ये जितना नरम, नो, ये इतना किस चीज़ में आपको यानी कि खेलना मजा आता है? हाँ, और ग्रास। कभी कभी ग्रास। ओह, गुड गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। गाय तो नहीं तुम। चले जी, नेक्स्ट। ये जरूरी होती है गर्मियों में। आप अब बताएं। ये आप यानी कि खेलने के दौरान कौन सी चीज़ यानी कि आपको पहनना पसंद आएगी, वो उसके साथ आप खेलो? अगर ये कोई नीचे खींच ले तो बहुत शर्म आ जाती है। चड्डी। यस, चलिए जी, कोच अब आपकी बारी है। इनकी आखिर में, फिर आखिर वाला फिर आप सब कोच के साथ करना, ठीक है? आय हाय, ये मगरिब के वक्त जलती है। लाइट। मासूम बच्चा। अरे नहीं, जुमेरात सरा। ये हर कोई भी हर वक्त आप खुशबू आती है। खुशबू आती है, किसी मजार में जाके अगरबत्ती। जलाती है। अगरबत्ती। यस, नेक्स्ट। एक सेकंड याद ही। ये किसी को मिली है? नहीं। नहीं, शुक्र, अच्छी बात है। मतलब माँ बाप समझदार हो रहे हैं अगर ये नहीं मिली। लेकिन जलना पता ये नहीं। आपकी इज्जत बचाती है। क्या? कर हाँ, क्या नहीं कर। इज्जत बचाती है? वापस बोलो। निक्कर। नहीं, ये वो चीज़ है जो आप नहीं पहनोगे तो वो बार बार गिरती है। हाँ, अंदर के लिए डोरी। डोरी। ये कौन सी, कहाँ तुम डोरी लगा रहे हो? नहीं, ये बहुत महंगी भी होती है और नॉर्मल भी होती है। और 9 to 5 वाला जो जॉब करता है उसको ये जरूर उसके पास होनी चाहिए। ऑफिस वर्क, टाई। टाई। नहीं, तुम टाई नीचे गिरती बांधते है, हो? बार बार गिरती है, जिसके लिए ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। सिंपल बता रहा हूँ। ये जो बार काले बार रंग की होती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, जो आपको पहनना जरूरी होता है। अगर आपकी कमर पर कमर छोटी, बनती है। कमर छोटी होती है तो हाँ, yes। चले जी, अब बॉस की बारी है। यस जी जी, अब आप देखते हैं आपके बच्चे आपको कैसे हिंट देते हैं। नहीं, ये तो चीटिंग है। यस, ओके जी, वन मोर। ये मैच के बाद जरूरी होता है, वरना लोग अपना नाक बंद कर देते हैं। आप लोग बताओ, हिंट दो, हिंट दो। मैचे बस जरूरी है भाई, अर्च पे पेन जब जरूरी तक ये है। नाक ने जंद है। डायरेक्ट पुत्रे। ये क्या बात थी, ताले पुत्रे? मतलब ये कह रहा हूँ, जब तक ये नहीं करोगे आप ना थकन महसूस करोगे। हाँ, अच्छा, और लोग पानी, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं। स्ट्रेचिंग। हाँ, नो। नो। नहीं नहीं, लेकिन ये उसके बाद ज्यादा अच्छा होता है। जिसके ऊपर आपने अनीस को बहुत डांटा था। नहीं करता था। नहाना। यस, बिल्कुल। क्यों अनीस नहीं शावर करते? अनीस नहीं, वो करता था, उसे तंग करते थे, फिर मजाक मस्ती करते। ओके जी, नेक्स्ट। बहुत ही फेवरेट है कोच। कोच ये ये वही मुझे लगता है नॉर्वे से लेकर आए होंगे अपनी बेगम के लिए। कोच। ये प्यार की निशानी है। शादी की शुरुआत में ये जरूरी होता है। अंगूठी। अंगूठी, क्या कहने। चले जी, आप Thank you. नॉर्वे से अंगूठी लेकर आए ना? हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अवाम को अगर आप कुछ बोलना चाहे, अगर एक एक बच्चा जल्दी जल्दी अपने कोई भी लव्ड वन, माँ बाप, गर्लफ्रेंड, किसी को भी, किस किस को प्यार हुआ है, जल्दी बताओ। प्यार किसको हुआ है? इसको तुम्हें प्यार हुआ है? जी जी जी। तुम्हें प्यार हुआ है? जी, मेरी फियांसे भी है। अरे तो अंगूठी इसके लिए। 15 साल, 15, वो भी फुटबॉल खेलती है। वो भी फुटबॉल खेलती है? फुटबॉल से ही तो हुआ क्या टैकल में फंसा लिया उसको तुम्हें? हाँ? नहीं, था। नहीं, तो कैसे फंसे? गोल बनकर, एक सोशल गोल। मीडिया से हुआ था, मगर वो भी फुटबॉल खेलती थी शुरू जब से। तुम वहां गए उसने क्या रोना धोना डाला, हाय अब तुम गोरिया देख रहे हो, मेरे पास नहीं आओगे?
हाँ? नहीं नहीं, उसे तो बहुत खुशी हुई जब, ओके और उस एकेडमी भी वही मुझे लेके आई थी ओह, वो। हाँ वही, मतलब कि ट्रायल दे दो, ये टीम बाहर जा रही। ओके चले तो आप बताएं आप अपने फियांसे को क्या बोलेंगे? उसे भी मैं बोलो बोलो। उसे मैं यही कहूँगा कि मुझे ऐसे ही जैसे शुरू से सपोर्ट करती है ये, ऐसे सपोर्ट वो अपना भी फुटबॉल ऐसे ही कंटिन्यू करे, जैसे आज मैं आपके सामने, वो भी इंशाल्लाह एक दिन आपके सामने गोल्ड मेडल के साथ। ओके वेरी नाइस, आप बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ख़ास तौर पे मीडिया का शुक्रिया जिन्होंने इन बच्चों की आवाज़ पूरे वर्ल्ड में पहुंचाई, और दूसरा कि इन बच्चों को मौका दो, इनको सपोर्ट करो, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ताकि ये बच्चे मज़ीद अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम। ओके आप। मैं अपने जूनियर प्लेयरों को कहना चाहता हूँ कि ऐसी मेहनत करते जाओ, इंशाल्लाह आप भी एक दिन ये गोल्ड मेडल जीत जाओगे। ओके आप। मैं बस यही जूनियर प्लेयरों को मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जाओगे इंशाल्लाह गोल्ड मेडल। ओके जी, दैट इज ग्रेट। ये हमारे मेहनती बच्चे हैं, माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे हैं, लियारी बॉयज। लियारी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस फॉर कराची, एंड मुझे ये लगता है कि हमें इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, और आई थिंक आई नीड टू सी these faces representing Pakistan, and I hope inshallah they'll do that. Inshallah. Thank you so much for you. guiding them Thank you. and for making, आपने ये कितना अच्छा एक रास्ता बनाया है, और यकीनन एक रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये बाद में आए, लेकिन आपने एक अकेले बनकर ये पूरा एक बनाया है। सो मे गॉड ब्लेस यू, Thank you. एंड आप हमेशा इनको थैंक करें, बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम करते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले, हेल्थी लिविंग स्टाइल में ले आएँ, तो उनको भी पता चले कि उनकी सेहत, उनकी चॉइसेस और ये सारी चीज़ों को प्लीज़ दबाकर इंजीनियर, वकील, डॉक्टर ये चीज़ें पर नहीं, जहाँ बच्चे की किस्मत खुलती है, बेहतर होती है, वहाँ बच्चे को जाने दे। हर इंसान में एक टैलेंट होता है, वो टैलेंट अगर आप दबा देते हो, फिर आप बोलते देखा ये बच्चा किसी काम का नहीं है। बात ये होती है आपने उस बच्चे का टैलेंट मार दिया, और फिर आप उस बच्चे के खिलाफ बात कर रहे हो। देखो जब बात होती है पेंटर्स की, पिकासो, बहुत सारे शेक्सपियर, ये सारे नाम अगर उनके माँ बाप देखते तो वो यही बोलते हैं ना कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये नहीं है, लेकिन एक टैलेंट होता है, जब वो टैलेंट होता है तो वो खुद ही नजर आता है और वो खुद ही रास्ता बनाता है। सपोर्ट टैलेंट, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज।